मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 10 मार्च 2021। आज के दिन हम जो है 10वीं कक्षा के अंतर्गत स्पर्श भाग 2 में से पद्य भाग में अध्याय 4 जिसका शीर्षक है मनुष्यता, उसी का आज हम रिवीजन के तौर पर फिर से अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और आज हम इस मनुष्यता कविता का प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। मनुष्यता जो है किस प्रकार उसकी परिभाषा है, कैसे रहना है मनुष्य को, यह सारी बातें इस कविता के अंतर्गत निहित हैं। पाठकों को यह बात उन्होंने बार बार बताने की कोशिश की है कि मनुष्य जीवन नश्वर है। मनुष्य की जो जन्म के बाद मृत्यु तय है, तो इस मृत्यु को डरना नहीं है और गौरवपूर्ण जीवन को बिताने की बात कहते हैं। उसकी मृत्यु जो हो श्रू मृत्यु हो और लोग उसे याद करें, उसका गुणगान करें, यही यशोगाथा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर किस प्रकार जो है मनुष्य के लिए जो अपना जीवन का त्याग दे दिया, रंती देव हो, दतीची हो, उसी नर कर्ण महान आत्माओं के यहाँ पर जो है संसार में हित के लिए बढ़ चढ़ कर त्याग किया है। इसका उदाहरण भी यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त दिया है। उसके साथ साथ मनुष्य में सहानुभूति, दया, उदारता, परोपकार को स्थान देने की बात भी कही है। उसके साथ साथ अपनत्व का भी यहाँ पर बात कही गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको दूसरों के प्रति बंधुत्व का जो है उनके साथ रहना है और धन दौलत का घमंड नहीं होना है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी जो भगवान जो है उनकी रक्षा करता है। इस तरह आगे आपको पाठकों को संदेश भी दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आपस में मेल झोल बढ़ाते हुए, राह के रोड़े यानी जो कठिनाइयों को हटाते हुए, भिन्नता की जगह एकता को बढ़ाते हुए तथा औरों का उद्धार करते हुए अपना भी उद्धार करे। यही इस कविता का मूल उद्देश्य है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि ने कैसे मृत्यु को स्वमृत्यु कहा है? तो इसका प्रश्न का उत्तर है, जिस मनुष्य में अपने और अपनों के हित चिंतन से पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन होता है और उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य मृत्यु लोक से गमन यानी जाने के बाद मृत्यु लोक कर जाने के बावजूद युगों तक दुनिया की यादों में बना रहे, ऐसी मनुष्य की मृत्यु को ही कवि ने श्रू मृत्यु कहा है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो होने के बावजूद भी युगों तक दुनिया में उसका याद रहे, यही श्रू मृत्यु कहलाती है। अगला प्रश्न है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? तो उदार यानी जो गुणवान हो, उसकी पहचान कैसे होती है? इसका उत्तर है, उदार व्यक्ति की पहचान यह है कि वह इस असीम संसार में आत्मीयता का भाव भरता है, सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करता है, नित्य परोपकार के कार्य करता है, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव होता है। उदार व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए अपने तन, मन और धन को किसी भी क्षण त्याग सकता है। जो दूसरों की प्राण रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहता है, वह जाति, देश, रंग, रूप आदि का भेद किए बिना सभी को अपना मानता है। वह स्वयं हानि उठाकर भी दूसरों का हित करता है।
प्रेम, भाईचारा और उदारता ही उसकी पहचान है। इस प्रकार जो है दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पर भाईचारा, सहानुभूति, करुणा करना ही मनुष्य का उदार व्यक्ति का पहचान कहलाती है। अगला प्रश्न है, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? तो उत्तर है, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को परोपकार करते हुए अपना सर्वस्व त्यागने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। यानी यहाँ पर आपने दधीचि जो है अपने अस्थि पंजर को दे दिया, कर्ण अपने कर्ण कुंडल को जो है, कर्ण कवच को जो दान दे दिया, ऐसे परोपकार किया है। इन व्यक्तियों ने दूसरों की भलाई हेतु अपना सर्वस्व दान कर दिया था। दधीचि ने अपनी अस्थियों का त्याग कर्ण के कुंडल और कवच का दान कर दिया था। हमारे शरीर नश्वर है, इसीलिए इससे मोह को त्याग कर दूसरों के हित चिंतन में लगा देने में ही इसकी सार्थकता है। यही कवि ने संदेश दिया है। इस तरह जो है मनुष्यता का यहाँ पर उदाहरण सहित उन्होंने उदाहरण दिए हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? कवि ने जो है किन पंक्तियों में जो है गर्व रहित जीवन व्यतीत यानी बिताने की बात कही है? तो उत्तर इसका इस प्रकार है, कवि ने दधीचि, कर्ण और महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर सारी मनुष्यता को त्याग और बलिदान का संदेश दिया है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जो परोपकार के लिए जीता और मरता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दधीचि ऋषि ने रुद्रासुर से देवताओं की रक्षा करने के लिए अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया। देखिए, यही मनुष्यता है, गर्व रहित जीवन है। इसी प्रकार कर्ण ने अपने जीवन रक्षक कवच कुंडल को अपने शरीर से अलग करके दान में दे दिया। इस प्रकार जो है गर्व रहित जीवन जी रहे हैं, जिया था। रंती देवी नामक दानी राजा ने भूख से व्याकुल ब्राह्मण को अपने हिस्से का भोजन दे दिया था। यहाँ पर फिर से उदाहरण बता रहे हैं। राजा शिवी ने कबूतर के प्राणों की रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया। ये कथाएं हमें परोपकार का संदेश देती हैं। ऐसे महान लोगों के त्याग के कारण ही मनुष्य जाति का कल्याण संभव हो सकता है। कवि के अनुसार मनुष्य को इस नश्वर शरीर के लिए मोह का त्याग कर देना चाहिए, उसे केवल परोपकार करना चाहिए। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। इस तरह इसका प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। यह जो कथन है, जो भी प्रश्न के उत्तर हैं, यदि आप स्वयं लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। जो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, आप क्या समझते हैं, जो आपको लिखना है। थोड़ा बहुत में यहाँ पर मैंने प्रयास किया है, जो इस प्रकार है। इस कथन का अर्थ है कि संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं, इसीलिए हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी एक ईश्वर की ही संतान हैं। अगर कुछ भेद दिखाई देते भी हैं तो वे सभी बाहरी भेद हैं और वे भी अपने अपने कर्मों के अनुसार दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, इसीलिए वसुदैव कुटुंबकम का नारा बुलंद किया जाता है।
प्रत्येक मनुष्य को हर निर्बल मनुष्य की पीड़ा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सभी आपस में भाईचारे की भावना से रहे तथा सभी में प्रेम एवं एकता का संचार हो। यही मनुष्य मात्र बंधु का जो वसुदेव कुटुंब का नारा यहाँ पर बुलंद है। तो भेदभाव नहीं करना है, आपनत्व को बढ़ा के रखना है। यही जो भाईचारे की बात यहाँ पर मनुष्य मात्र बंधु है, ऐसे आपको संदेश जो है इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि को सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसीलिए दी है क्योंकि इससे आपसी मेल भाव बढ़ता है तथा हमारे सभी काम सफल हो जाते हैं। यदि हम सभी एक होकर चलेंगे तो जीवन मार्ग में आने वाली हर विघ्न बाधा पर विजय पा लेंगे। जब सबके द्वारा एक साथ प्रयास किया जाता है तो वह सार्थक सिद्ध होता है। सबके हित में ही हर एक का हित निहित होता है। आपस में एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने से प्रेम व सहानुभूति के संबंध बनते हैं तथा परस्पर शत्रुता एवं भिन्नता दूर होती है। इससे मनुष्यता को बल मिलता है। कवि के अनुसार यदि हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। यदि आपको स्वयं लिखना है तो लिख सकते हैं। किस तरह प्रेरणा दी है, इसका उत्तर इस प्रकार था। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। व्यक्ति को सदा दूसरों की भलाई करते हुए, मनुष्य मात्र को बंधु मानते हुए तथा दूसरों के हित चिंतन के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उससे अपने अभीष्ट मार्ग की ओर निरंतर सहर्ष बढ़ते रहना चाहिए। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो आपने जो है आपका उत्तर अपने शब्दों में भी हो सकता है। मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रयास किया है जो आपके लिए सहायता हो। मानव जीवन एक विशिष्ट जीवन है क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, बलिदान, परोपकार का भाव होता है। अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हुए अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी वैचारिक शक्ति का सदुपयोग करना मानव का कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मानवीयता, एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मेन है, यहाँ पर देखिए, मानवीयता, एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे। ठीक है, यही इसका जो प्रश्न का उत्तर होता है। आगे हम देखेंगे, वह दीन दुखियों, ज़रूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहे। वह पौराणिक कथाओं के माध्यम से विभिन्न महापुरुषों जैसे दधीचि, कर्ण, रंती देवी के अतुलनीय त्याग से प्रेरणा ले। ऐसे सत्कर्म करे जिससे मृत्यु अपरंपार उपरांत भी लोग उसे याद करें। उसका यश रूपी शरीर सदैव जीवित रहे। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना, वह स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता
सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इस प्रश्न का भावार्थ है, इन पंक्तियों का भाव यही है, प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक मनुष्य के जीवन में समय असमय आने वाले हर दुख दर्द में सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के दुख दर्द का बोझ सहानुभूति की प्रवृत्ति होने से कम हो जाता है। वास्तव में सहानुभूति दर्शाने का गुण महान पूंजी है। पृथ्वी भी सदा से अपनी सहानुभूति तथा दया के कारण वशीकृता बनी हुई है। भगवान बुद्ध ने भी करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया। विनम्र होकर ही किसी को झुकाया जा सकता है। उदाहरणार्थ फलदार पेड़ तथा संत महात्मा हमेशा अपनी विनम्रता से ही मनुष्य जाति का उपकार करते हैं। अगला दूसरा भाव प्रश्न है, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इस भावार्थ इस प्रकार है, कवि के अनुसार समृद्धशाली होने पर भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। धनवान होने के बाद भी यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही परम पिता हैं। धन और परिजनों से घिरा हुआ मनुष्य स्वयं को सनाथ अनुभव करता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह स्वयं को सुरक्षित समझने लगता है। इस कारण वह अभिमानी हो जाता है। कवि कहता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मरता और जीता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपना शरीर भी बलिदान कर देता है। भगवान सारी सृष्टि के नाथ हैं, संरक्षक हैं। उनकी शक्ति अपरंपार है। वे अपने अपार साधनों से सभी रक्षा और पालन करने में समर्थ हैं। वह प्राणी भाग्यहीन है जो मन में वो अधीर, अशांत, असंतुष्ट और अतृप्त रहता है और अधिक पाने की ललक में मारा फिरता है। अतः व्यक्ति को समृद्धि में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इस तरह अगला भावार्थ है, प्रश्न है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। इस प्रकार इसका भावार्थ इस प्रकार है, इन पंक्तियों का अर्थ यही है कि मनुष्य को अपने निर्धारित उद्देश्य रूपी मार्ग पर प्रसन्नतापूर्वक विघ्न बाधाओं से जूझते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस मार्ग पर चलते हुए परस्पर भाईचारे की भावना उत्पन्न करो जिससे आपसी भेदभाव दूर हो जाए। इसके अतिरिक्त बिना किसी तर्क के सतर्क होकर इस मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार इसका भावार्थ है। यहाँ पर हमने विस्तृत जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित मनुष्यता इस कविता का विस्तृत हमने प्रश्नोत्तर पर चर्चा की। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसे अपने नोटबुक में लिख कर रखें और अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।